विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विसर्ग संधि प्रकरण प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, विसर्ग संधि में से आपसे केवल सूत्रों की व्याख्या ही पूछी जाएगी और इसीलिए हम विसर्ग संधि में से सूत्रों की व्याख्या को इस व्याख्यान के अंतर्गत प्रारंभ कर रहे हैं। विद्यार्थियों, विसर्ग संधि का सबसे पहला जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य सह, अर्थात खर यानी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण अथवा शकार, शकार और सकार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार यानी समय हलंत आदेश हो जाता है। विद्यार्थियों, खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। उदाहरण देखिए, विष्णु प्लस त्राता। इस अवस्था में विष्णु प्लस त्राता अवस्था में विसर्जनीयस्य सह सूत्र से तकार खरवर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत तकार खर प्रत्याहार का वर्ण है और इससे परे होने से विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीयस्य सह सूत्र से सकार आदेश हो जाता है और स्थिति बनती है विष्णु सकार प्लस त्राता, विष्णु त्राता यानी भगवान विष्णु रक्षक हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से विष्णु त्राता की सिद्धि हमने यहाँ देखी। विसर्जनीयस्य सूत्र से विसर्ग के बाद तकार है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया? सकार आदेश हो करके विष्णु त्राता रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। हमारा अगला सूत्र है वाशरी। शर परे होने पर, शर यानी शकार, शकार या सकार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही होता है। विद्यार्थियों, विकल्प जहाँ आता है वहाँ दो रूप बनते हैं। विद्यार्थियों, उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है हरिः प्लस शेते यानी विष्णु अथवा शेर सोता है। यहाँ पर शर प्रत्याहार का शकार परे है और उसके पहले हरि में क्या है? विसर्ग है। इसीलिए विसर्जनीयस्य सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है और फिर स्तुः चूनाश्चुः सूत्र से शकार के योग में उसे शकार आदेश हो जाता है। इस प्रकार से रूप बनता है हरिष्येते। और दूसरा जो रूप बनता है वो है हरिः शेते। विद्यार्थियों, जहाँ पर विसर्ग वा शरी सूत्र से जहाँ विसर्ग को विसर्ग ही रहता है वहाँ पर हरिः शेते रूप बनता है और जहाँ पर विसर्ग के स्थान पे शकार हो जाता है वहाँ पर हरिष्येते रूप बनता है। विद्यार्थियों, हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है सस जुषो रुहु।
पदांत सकार अथवा सजुष शब्द के शकार के स्थान पर रु आदेश होता है। कहने का तात्पर्य है सकारांत और सजुष शब्दांत पद के स्थान पर रु आदेश हो जाता है और आदेश अलो अंत्यस्य सूत्र से यह अंतिम अंत्य अल यानी सकारांत पद के सकार और सजुष शब्दांत पद के शकार के स्थान पर ही होता है। विद्यार्थियों, रू में से रेफ यानी र हलंत शेष रहता है। विद्यार्थियों, हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है शिवस प्लस अर्चयः। यहाँ पर पदांत सकार को सस जुषो रुह सूत्र से रु आदेश हो जाता है। विद्यार्थियों, तो शिवस के स्थान पर रु हो जाता है और रु के स्थान पर इत संज्ञा होकर के उकार का लोप होकर के शिवर प्लस अर्चयः यह रूप बनता है। विद्यार्थियों, आप समझ रहे हैं। हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर और अगला सूत्र है अतो रोर प्लूतात प्लूते। तात्पर्य है अप्लुत अत से परे रू को उ यानी छोटा उ आदेश हो जाता है। अप्लुत अत यदि परे हो तो। विद्यार्थियों, अप्लुत अत से परे रू के स्थान पर उत हो जाता है। अप्लुत अत यदि परे हो तो। विद्यार्थियों, यहाँ अत और उत में तपर करने से ह्रस्व आकार उकार आते हैं, यानी अप्लुत आकार में ह्रस्व आकार और इसी प्रकार से अप्लुत उकार में ह्रस्व उकार आता है। अब विद्यार्थियों, हमारा उदाहरण जो कि पूर्व के सूत्र से चला आ रहा है सस जुषो रूह से, हमारी जो स्थिति थी वो है शिवर प्लस अर्चयः। विद्यार्थियों, शिवर प्लस अर्चयः, यहाँ अप्लुत अत से परे रू है। कहने का तात्पर्य है कि शिव का जो वकार है उसके पश्चात ह्रस्व आकार है और इसके पश्चात रेफ आया है, तो और इस रेफ के पश्चात भी अर्चय का ह्रस्व आकार है, इसलिए अतो रोर प्लूतात प्लूते सूत्र से रेफ के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है और तब स्थिति बनती है विद्यार्थियों शिव उकार अर्चयः। इस स्थिति में आद गुणः सूत्र से अकार प्लस उकार दोनों को मिलकर ओकार गुण हो जाता है और स्थिति बनती है शिवो प्लस अर्चयः। विद्यार्थियों, अब एगः पदांतात इति सूत्र से पूर्व रूप करने पर शिवोर्चयः प्रयोग सिद्ध रूप सिद्ध हो जाता है। शिवोर्चयः अर्थात शिव ही पूजनीय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों शिवोर्चयः रूप की सिद्धि में दो सूत्रों को हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत देखा। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है।